हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को टॉप 10 बेस्ट हॉरर के ड्रामा के बारे में बताने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा शानदार है और इनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और धमाकेदार होने वाली है। और इसके अंदर जो स्टोरी हमें देखने को मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। और इससे ज़्यादा ख़ास बात तो ये है कि ये सभी ड्रामा हिंदी में अवेलेबल हैं और एमएक्स प्लेयर और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा 10 नंबर पे कोरियन ड्रामा आता है, उसका नेम है स्ट्रेंज स्कूल टेल्स। इसे 6.7 की रेटिंग मिली हुई है और इसे आप एमएक्स प्लेयर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हो। ये ड्रामा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है और आप तीनों ही पार्ट में छोटी छोटी स्टोरी देख सकते हो और हर पार्ट में आपको अलग अलग स्टोरी देखने को मिलने वाली है और जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी और हॉरर होने वाली है। पहली स्टोरी में आपको स्कूल की कहानी देखने को मिलती है जहाँ पर मिस्टीरियस डेथ हो रही होती है और उसी दौरान 3 दोस्त सामने आते हैं जो कि इस भूतिया मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी भूतिया एक्टिविटी का उन्हें सामना करना पड़ता है और उसी दौरान काफ़ी मिस्ट्रीज़ का पर्दाफाश भी होता है। और इस ड्रामा के तीनों पार्ट में टोटल 6 एपिसोड हैं जिसकी लेंथ होने वाली है 60 मिनट की। इसके बाद नेक्स्ट ड्रामा जो है उसका नेम है हेलो बॉन्ड। यह कोरियन ड्रामा 2021 में लॉन्च हुआ था और इसकी रेटिंग है 6.6। इस ड्रामा को आप नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हो। इस ड्रामा के अंदर होता ये है कि काफ़ी मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ होने लग जाती हैं जिसके कारण काफ़ी लोगों की मौत होने लगती है और इस ड्रामा में जो लोग होते हैं उनकी जान काफ़ी मिस्टीरियस और भयानक तरीके से जा रही होती है। इसमें होता ऐसे है कि इसमें लोगों को बता दिया जाता है कि तुम्हारी डेथ कब होने वाली है, नर्क के कुछ दूतों के द्वारा। जब उस इंसान की डेथ होने वाली रहती है तो उसी टाइम पे कुछ नर्क के दैत्य लोग आते हैं और भयानक तरीके से उसकी जान ले लेते हैं और ये सब हो ही रहा होता है और उस शहर में काफ़ी डर का माहौल फैला हुआ होता है कि उसी सामने एक औरत सामने आती है और वो औरत इस सभी भूतिया एक्टिविटी को सपोर्ट करती रहती है जिसके कारण पुलिस वालों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में वहाँ ये सब क्या हो रहा होता है और वो हेल के मॉन्स्टर कौन है और पुलिस को केस सॉल्व करना है और पुलिस केस सॉल्व कर पाएगी या नहीं, ये सब देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। इस ड्रामा में टोटल 6 एपिसोड्स हैं और जिसकी लेंथ रहने वाली है 50 मिनट की। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रामा आता है उसका नेम है किंगडम और यह ड्रामा 2019 में लॉन्च हुआ था और इसकी रेटिंग है 8.3। इस ड्रामे को आप नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हो। इस ड्रामे में जो पूरी स्टोरी है वो किंगडम पे बेस्ड है। होता क्या है कि इस ड्रामे में एक साम्राज्य का प्रिंस होता है। वो प्रिंस एक्चुअली जोसन डायनेस्टी का प्रिंस होता है और उसके पिता की एक दिन रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। प्रिंस के पिता की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई रहती है जिसका कारण किसी को नहीं पता चल रहा होता है, इसलिए प्रिंस अपने पिता की मौत का कारण का पता लगाने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है। जब उसके पिता की मौत होती है तो एक वैद्य सामने रहता है जो कि पिता की मौत के टाइम वहीं पर होता है। तो प्रिंस सबसे पहले उस वैद्य का पीछा करते हैं। जब वो वैद्य का पीछा करते करते उसकी जगह पे पहुंचते हैं जहां वो रहता है, तब वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोगों की लाशें रखी हुई हैं। फिर प्रिंस देखता है कि अचानक से सारी डेड बॉडीज़ जो हैं वो ज़ॉम्बीज़ में बदल गई हैं। फिर प्रिंस देखता है कि अचानक से उसके साम्राज्य में कोई एक ऐसी बीमारी फैल रही है जिसके कारण सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में बदलते जा रहे हैं। इस महामारी से प्रिंस अपने साम्राज्य को कैसे बचाता है, ये पूरा ड्रामा इसी पे बेस्ड है। इस टोटल के 2 सीजन्स आ चुके हैं, सीज़न 1 और सीज़न 2, और इस ड्रामे में टोटल एपिसोड हैं 12 जिसकी लेंथ रहने वाली है 51 मिनट की। इसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा है उसका नेम है मॉन्स्ट्रस। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था और इसकी रेटिंग है 5.8 और इस ड्रामे को आप एमएक्स प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हो। इस ड्रामे में होता ये है कि एक गांव वालों को बुद्धा की एक श्रापित मूर्ति मिली हुई होती है जिस पे वहाँ मॉन्क जो रहते हैं वो बोलते हैं कि इस मूर्ति को बाहर मत निकालो, क्योंकि उस मूर्ति को अगर बाहर निकाला गया तो टाउन में बहुत सारी बुरी चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन गांव वाले फिर भी उनकी बात नहीं मानते हैं और उस मूर्ति को बाहर निकाल लेते हैं जिसे वो बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे ही उस गांव के लोग बुद्धा की मूर्ति को निकाल कर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाते हैं, वैसे ही उस गांव में बहुत सारी बुरी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं
और ये सारी चीज़ें सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि काली बारिश होने लगना और गांव के लोग एक दूसरे पे हमला करने लग जाते हैं, लेकिन कोई इसका पता नहीं लगा पा रहा होता है कि ये लोग एक दूसरे पे हमला कर क्यों रहे हैं। और ऐसी सब चीज़ें उनके गांव में होना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे में ही एक लड़का है जिसका नेम है जंकी हुक, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है और साथ ही साथ में एक यूट्यूबर है। वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर ये सभी केस को सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है। और जब वो केस की स्टडी कर रहा होता है तो उसे काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलता है और ये भी पता लगता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। यही सब चीज़ों पर ये पूरा बेस्ड ड्रामा है। इस ड्रामे में टोटल 6 एपिसोड हैं, जिसकी लेंथ रहने वाली है 40 मिनट की। उसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा है उसका नेम है डार्क होल, जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था और इसकी रेटिंग है 6.1। और इस ड्रामे को आप MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पर इंजॉय कर सकते हो। इस ड्रामे में होता क्या है कि एक मिस्टीरियस डार्क होल जो होता है वो फॉरेस्ट के बीचों बीच में अचानक से बन जाता है। और होता क्या है कि उस होल से काफ़ी ज़्यादा गैसें बाहर निकलती रहती हैं। जो भी इंसान उस गैस को सूंघ लेता है वो अपने ऊपर से आपा खो देता है और उसके अंदर काफ़ी सुपर नेचुरल पावर आ जाती हैं और वो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है और वे सब एक दूसरे पर हमला करने लग जाते हैं। ऐसे में होसन टाहान जो है उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है, जो कि एक डिटेक्टिव होती है और उससे फिर आगे जाकर बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है और बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। इसी सब चीज़ों पे बेस्ड ये पूरा ड्रामा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे में टोटल 12 एपिसोड है, जिसकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा है उसका नेम है द कर्स, जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था और इसकी रेटिंग है 7.1। इस ड्रामे को आप MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पर इंजॉय कर सकते हो। इस ड्रामे की जो स्टोरी होती है वो जिन हिन की होती है, जो कि एक रिपोर्टर होती है। वो फॉरेस्ट एक पायलट केस पर काम कर रही होती है। उसे लगता है कि इस केस का जो सस्पेक्ट है वो कोई IIT कंपनी का एक बड़ा ओनर है। इसका नेम होता है जंक हंग। जो जंक हन होता है वो सेमिन जंक पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता रहता है। जंक हन के पास कुछ डार्क शक्तियाँ होती हैं जिसका वो यूज़ कर रहा होता है। हिन जो जंग हन से लड़ने जा रही होती है उसके साथ भी एक लड़की होती है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर होती है। यही सब चीज़ों पर बेस्ड ये पूरा ड्रामा है और इस ड्रामे में टोटल 6 एपिसोड हैं, जिसकी लेंथ रहने वाली है 63 मिनट की। इसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा है उसका नेम है अंडर द ब्लैक मूनलाइट, जो कि 2016 में रिलीज़ हुआ था, जिसकी रेटिंग है 4.8। इस ड्रामे को आप MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पर इंजॉय कर सकते हो। इस ड्रामे में हमें जिन लोगों की स्टोरी देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हैं और मेंटली डिस्टर्ब हैं। मैं डिस्टर्बिंग क्यों कह रही हूँ, ये चीज़ें आपको सीरीज़ देखने के बाद पता चल जाएंगी। इस ड्रामे में आप कहानी देखने वाले हैं कांगहू की, जो कि अपने गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है। लेकिन एक दिन होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अचानक से गायब हो जाती है और सबको लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है और उसका मेमोरियल भी कर दिया जा चुका होता है। लेकिन जब कांगू अगले दिन अपने क्लास में जाता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि असल में कांगू ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही स्ट्रेंजली तरीके से मारा हुआ होता है। कांगू को समझ नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली में जो उसकी गर्लफ्रेंड वापस लौट के आई है वो उसकी सच में गर्लफ्रेंड ही है या कोई और है। और ये भी इस ड्रामे में आपको देखने को मिलेगा कि कांगू ने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा था और इस ड्रामे में आगे क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको ड्रामा देखकर ही पता चलेंगी। इस ड्रामे में टोटल 9 एपिसोड हैं, जिसकी लेंथ रहने वाली है 10 मिनट की। इसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा आता है उसका नेम है द विलेज आचार्य सीक्रेट, जो कि 2015 में रिलीज़ हुआ था। इसकी रेटिंग है 7। इस ड्रामे को आप G5 के प्लेटफॉर्म पर इंजॉय कर सकते हो। इस ड्रामे में हमें एक विलेज की कहानी दिखाई जा रही होती है। वो विलेज इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि वहाँ कभी भी किसी तरीके की लड़ाई नहीं हुई होती है और हार्डली हमें देखने को मिलता है कि किसी ने कोई कांड कर दिया हो। और इस ड्रामे में एक टीचर है जिसका नाम है सो युन। उसे एक दिन एक डेड बॉडी मिलती है। जब उसे डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस को रिपोर्ट करती है और पुलिस को फिर ढूंढने पे पता चलता है कि वो एक लड़की की डेड बॉडी है। फिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि आखिर लड़की की डेथ किस वजह से हुई है तो उन्हें गांव के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है और उन्हें पता चलता है कि उस गांव में बहुत सारी बुरी बुरी गंदी गंदी चीज़ें होती हैं और वो सारी चीज़ें एक एक करके सामने आने लगती हैं, जो आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली हैं। इस ड्रामे में टोटल 16 एपिसोड होने वाले हैं, जिसकी लेंथ है 65 मिनट की। उसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा है उसका नेम है पैरासाइट द ग्रेस और ये 2024 में रिलीज़ हुआ था। इसकी रेटिंग है 7.2। इस ड्रामे को आप नेटफ्लिक्स ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पर इंजॉय कर सकते हो।
इस ड्रामे में दिखाया जाता है जो पैरासाइट है यानी एलियन जो है वो धरती पर अटैक कर दिए हैं और पूरी धरती पर अपना राज्य जमा लिए हुए हैं और लोगों के बॉडी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं और लोगों की वो ब्रेन को पूरी तरह से खा चुके हैं। और इसमें हमें कहानी दिखाई जाती है एक लड़की की जिसका नाम है सोयन, जो कि पार्ट टाइम जॉब करती रहती है। उस लड़की पर भी एक पैरासाइट कब्जा कर लेता है, लेकिन वो पूरी तरह से लड़की पर कब्जा करने पर नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से लड़की के पास पैरासाइट की शक्तियाँ आ जाती हैं। अब लड़की को खुद डिसाइड करना है कि वो पैरासाइट की जो शक्तियाँ पाई हुई है उससे पैरासाइट को नष्ट करने में यूज़ करेगी या कुछ और काम करने में। और उसके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती है कि वो इंसानियत को भी बचा सकती है। लेकिन इसी बीच जो पुलिस होती है वो पैरासाइट को मारना चाहती है, तो वो लड़की के पीछे पड़ जाती है और लड़की को रास्ते में आ रही होती है क्योंकि वो लड़की को भी पैरासाइट समझकर ख़त्म करना चाहती हैं। और ऐसे में लड़की कैसे खुद को पुलिस से बचाती है और कैसे दुनिया को बचाती है और ह्यूमैनिटी को बचाती है, मानवता को फिर से कैसे लाती है, यही सब इस पूरे ड्रामा में देखने को आपको मिल जाएगा। इस ड्रामा के अंदर टोटल 6 एपिसोड हैं जिसकी लेंथ है 50 मिनट की। उसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा है उसका नेम है द मास्टर सन, जो कि 2013 में रिलीज़ हुआ था और इसकी रेटिंग है 8.1। इस ड्रामे को आप G5 प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हो। इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिलेगी गोंग सिल की, जो कि भूतों को देख सकती है। वो भूतों को तो देख ही लेती है, साथ साथ उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है। और इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है होन, जो कि बहुत बड़े होटल का CEO होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट CEO होता है। और उससे मिलने के बाद लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, लेकिन लड़की की भूतों को देखने की वाली पावर की वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उन्हें बहुत बड़े बड़े भूतों वाली समस्याओं से बाहर निकलना पड़ता है और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन मुसीबतों का सामना करते हुए दोनों की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, यही सब चीज़ें हमें इस ड्रामा में देखने को मिल जाएंगी। इस ड्रामा के अंदर टोटल 17 एपिसोड हैं जिसकी लेंथ रहने वाली है 62 मिनट की। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।